जय श्री कृष्णा। वैशाख स्नान का महात्म और कहानी। वैशाख में नहाने से सहस्त्र गौ के दान जितना फल इत्यादि मिलता है। वैशाख में मटका या मिश्री के कुंजे दें और उसको उसके ढक्कन से ढक दें। ढक्कन में चीनी और दक्षिणा दें। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, बेल, ककड़ी, हरा नींबू, कमल, केला और सब तरह के फल व लकड़ी का पंखा, दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडा आंवले का मुरब्बा, पहनने के सब वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊं आदि सब प्रकार की चीज़ें देनी चाहिए। प्याऊ भी लगवा देना चाहिए। दान करने की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर किसी को दान करने की इच्छा हो तो वैशाख में दे देना चाहिए। जौ जौ का आटा, पीतल का दान करना चाहिए। शहद में तिल मिलाकर देना चाहिए। वैशाख का महात्म्य सुनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैशाख की कहानी। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था। उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। वैशाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उन्हें नींद आ जाती तो वह बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बनवा दी और कहा जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला दियो, फिर मैं आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा ये घंटी किसने बांधी है, तब वह बोली राजा जी ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा जरा बजा के दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चे होने लगा तो उसने घंटी बजाई। राजा नहीं आया। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा मैं बच्चा कैसे पैदा करूं, तब रानियों ने कहा आंखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सर दे दे। फिर बंदरिया के वैशाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है, तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर पैदा हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारी खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। जब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है, यदि इसको तू पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारी बोली ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूंगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता चल गया कि मैं बंदरिया के हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है। लड़का बोला मूर्खों, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है। दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा रानी क्यों सो रही है, तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा ये क्यों कड़वा बोलती है, पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां वह लड़का बोला पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। मैं ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए आई बहुत सारी लड़कियां। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला मेरे पास तो ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लग रही है, तू खा ले।
फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। छोरियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गईं तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला, पर उसने कहा इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का भी जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सबने उनसे पूछा, तुम्हारे ये क्या हो गया? मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का विवाह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह 108 बहुएं आ गई। फिर सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपकी इतनी बहुएं आई हैं, इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जीवनी आए और राजा का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। फिर सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया। मुझे उसने गड्ढे में रख दिया और कुम्हार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसके गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं और बेटे को साथ ले बड़े गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां पर जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने का इतना फल है कि सबको वैशाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया वैशाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है, सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्ण।